Good morning, welcome back to the channel. So I am ready for the event and I'm having my coffee. और उसके बाद मैं जाऊंगी इवेंट के लिए. जियाना यही होटल रूम में है उसकी मौसी और नैनी के साथ में. So yeah, चलिए let's go. Hi everyone, so I'm still waiting for the event to start. एक्चुअली जियाना उठ जाती है ना, उसके बाद में उसके सामने से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो मुझे फिर छोड़ती नहीं है. तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी रेडी होकर नीचे आ गई कि ताकि उसके सामने से ना निकलना पड़े. सो या मैं रेडी हो चुकी हूँ. आज जॉनसन्स का इवेंट है. इट्स अ बिग बिग इवेंट और फर्स्ट टाइम मैं जॉनसन्स के साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. और यहाँ पे दिल्ली के और मुंबई के सारे मॉम इन्फ्लुएंसर्स आई हैं. और कल रात को आइस ब्रेकर पार्टी थी जहाँ पर मैं सारी मॉम से मिली एंड दे आर सो मच फन. आई मीन इतनी एनर्जेटिक मॉम्स और इतनी मज़ा आ गया उनके साथ बात करके. और बहुत हैप्पी गो लकी ऐसे फ़न लविंग मॉम्स थी. तो मुझे कहीं ना कहीं उनको देख के लगा था कि मैं कितनी बोरिंग मॉम बन चुकी हूँ. मुझे भी थोड़ा अपनी लाइफ में फ़न लाना पड़ेगा. सो एनीवे, चलिए आपको मैं इवेंट के कुछ स्निपेट्स दिखाती हूँ. और चलिए इवेंट में चलते हैं. इट्स अ बिग इवेंट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट. डेकोरेशन इतना प्यारा किया है, इतना पिंक कलर के. ड्रेस कोड भी पिंक है, इसलिए आई एम वेयरिंग दिस पिंक ड्रेस. और पिंक ड्रेस कोड है, पूरा डेकोरेशन पिंक है, पूरा इंटीरियर उन्होंने पिंक कर रखा है विद बलून्स एंड यू नो वेरी क्यूट थिंग्स. तो मैं आपको दिखाती हूँ और इन्जॉय करते इवेंट. हाय एवरीवन, सो ये मिल गया है मेरा आई कार्ड जिसमें लिखा है चारू असोपा, जिस पे लिखा है चीफ वंडर ऑफिसर. ये है फ़िलहाल बाहर का एम्बियंस जहाँ पर हमारा लंच होने वाला है. अभी एवरीबडी स्टैंडिंग आउटसाइड. थोड़ी देर में सब अंदर जाएंगे ऑडिटोरियम में जहाँ पर हमारा इवेंट होगा. लुक एट ऑल द मॉम्स वेयरिंग पिंक एंड वाइट क्योंकि पिंक एंड वाइट इज़ द ड्रेस कोड एंड दिस इज़ द स्टेज. लुक हाउ बिग इट इज़. चीफ वंडर ऑफिसर चारू असोपा with Johnsons and Johnsons. Look at the moms, how beautiful they are looking. Alright guys, so I've reached to the event. यहाँ पर इतनी सारी moms हैं ना कि so many moms here. And I feel मैं बहुत I'm very introvert kind of a person, but and मैं बहुत डल हो गई हूँ ऐसा मुझे लग रहा है. आई वॉज अ वेरी हैप्पी गो फन लविंग गर्ल बट चर्पी थी पहले कभी. आफ्टर जियाना आई थिंक आई बिकम वेरी बोरिंग. तो जब मैं इन मॉम्स को देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा वापस लिफ्ट अप करना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को क्योंकि मैं बहुत बोरिंग हो गई हूँ ऐसा मुझे लगता है. इवेंट ख़त्म करके मैं जियाना निकल गए हैं वापस. अभी तक इसको मौसी याद आई नहीं है. लेट्स सी कब याद आती है. लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं. वी आर एक्सट्रीमली स्लीपी, एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड एज ऑलवेज. जब भी हम कोई कहीं से वापस जा रहे होते तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं. लेकिन आज जाती जियाना को दिखाना है डॉक्टर को. उसके पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है. आई थिंक डीवॉर्मिंग कराना होगा. लेट्स सी व्हाट डॉक्टर सेज. तो यहाँ से लैंड करती सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और दिखा के और फिर घर जाएंगे. सो लेट्स गो. मम्मम दे दो इसको. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल. हम लोग घर आ चुके हैं. जियाना सो रही है. मैं जस्ट अभी उठी हूँ. एंड जस्ट लुक एट द वेदर.
ब्यूटीफुल। सामने सी दिख रहा है, देन द ग्रीनरी एंड देन माय हाउस। अपने घर में आके जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता है। ऑल राइट, सो लास्ट व्लॉग जो था काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया वो व्लॉग। एक्चुअल में क्या था ना, मुझे एक इवेंट के लिए जाना पड़ा और ऑब्वियसली जियाना को छोड़ के मैं जा नहीं सकती। आई हैड टू टेक हर विद मी। तो ये बात शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, और अगर मैं छोड़ के जाती तो वो भी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मुझे पता है कि मैं कभी भी पूरी दुनिया को खुश नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को खुश करना बंद कर दिया और अपनी बच्ची को की खुशी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए उसी की खुशी मैटर करती है, उसी की सेफ्टी मैटर करती है। सो मेरा इवेंट था और इसलिए हम लोग गए और जियाना को साथ में लेके गई, क्योंकि उसको मैं ऑब्वियसली छोड़ के नहीं जा सकती थी। और इसीलिए मेरा घर पे रहने का रीज़न यही है कि मैं जियाना के साथ रहूं और इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो करती रहूं, ताकि जियाना के साथ भी रह सकूं और अपना काम भी कर सकूं। उसके बिना ही रहना होता तो मैं टीवी शो ही कर रही होती, क्योंकि उसमें 16-17 घंटे तो मुझे वैसे भी काम पर ही रहना पड़ता है, उसका कोई टाइम लिमिट तो होता नहीं है। तो अगर मुझे अपनी बच्ची के बिना रहना होता तो मैं कोई टीवी शो पकड़ लेती, बट मुझे वो करना नहीं है। बट उसकी पढ़ाई को लेकर आप लोगों की बहुत चिंता है, उसकी जो प्ले स्कूल में जो उसकी पढ़ाई हो रही है उसकी आपको बहुत चिंता है। तो मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि आप जो हैं वो कितने साल में स्कूल गए थे? क्योंकि मैं तो 4-5 साल में स्कूल गई थी और ठीक ठाक ग्रेजुएशन किया, अच्छी खासी पढ़ाई करी है। ऐसा नहीं है कि इनफैक्ट 11th और 12th में मेरे पास साइंस मैथ्स था। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज गई, देन आई रियलाइज़ कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे ग्रेजुएशन करके एक्टिंग करनी है। और मैंने बीकॉम अपना कंप्लीट किया, क्योंकि ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट है इसलिए। और उसके बाद आई केम टू मुंबई, तो जहाँ मुझे इंजीनियरिंग में 4 साल लग जाते, वहाँ मैंने 3 साल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और क्विकली मैं मुंबई आ गई, जो मुझे करना था। तो बेसिकली पढ़ाई में इतनी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं जब मैं 4-5 साल में गई तब। और 4-5 साल में जब मैं गई तब भी मुझे ABCD ही पढ़ाया गया था। आई एम श्योर अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, तो लोगों को प्ले स्कूल भेजना होता है। मदर्स आर बिजी, सो वो सोचती हैं कि हम प्ले स्कूल भेज के थोड़ा मी टाइम स्पेंड करेंगे। तो उसके प्ले स्कूल की आप लोगों को बहुत चिंता हो रही है। आप लोग बोल रहे हो कि उसकी पढ़ाई पे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो प्ले स्कूल पे उसको स्लाइड पे चढ़ना सिखा रहे हैं, उसको रिंग्स में से अंदर से निकलना सिखा रहे हैं, उसको बोट बनाना सिखाते हैं। तो वो मैं उसको घर पे सिखा दूँगी, उसकी चिंता आप ना करें। और वैसे वो स्कूल जाती है, पर अगर नहीं भी जाएगी तो भी 3-4 साल तक वो मेरे साथ रहने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीधा उसको अच्छे से स्कूल में डालूँगी, जहाँ पर जब वो अच्छे से बात करने लग जाएगी, जब वो अच्छे से खाना खाने लग जाएगी, जब वो अच्छे से यूँ बोल के बता पाएगी कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो रेगुलर स्कूल जाएगी। अभी अगर वो थोड़ा रुक रुक के भी जा रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं उसकी माँ हूँ, तो मेरा हिसाब भी मैटर करता है भाई, आपका हिसाब मैटर नहीं करता। क्योंकि मुझसे ज़्यादा प्यार तो आप उससे कर नहीं सकते, मुझसे ज़्यादा ख्याल आप उसका रख नहीं सकते। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मैं घूमती रहती हूँ। तो बेसिकली मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं काम से जा रही हूँ, और काम अगर नहीं करूँगी तो मेरा घर कौन चलाएगा, मेरे बच्चे को कौन पालेगा? आप लोग तो आएंगे नहीं ना मेरा घर चलाने के लिए। सो कमेंट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके कमेंट्स में। आप वीडियो देख रहे हैं, आपका हक बनता है कि आप कमेंट करें, तो थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा लॉजिकली सोचें, थोड़ा शांत रहें, टेंशन मत लें, चिल करें लाइफ में, ठीक है? मैं भी चिल कर रही हूँ, आप भी चिल करें। तो बस अपना ख्याल रखिए। और जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग थोड़े समझदार हैं मेरे सब्सक्राइबर्स में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी समझदारी शेयर करने के लिए, ताकि शायद जो लोग थोड़े नासमझ हैं उन्हें थोड़ी सी समझ आ जाए आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, बाकी रब जाने।
और ये जो ज़ियारा को बहुत ज़्यादा जो ट्रैवलिंग उसने किया है, उससे एक तो उसे ट्रैवल करना पसंद है। जब हम किसी इंसान की इंटेलेक्चुअल स्टेट जानते हैं या पहचानते हैं, या जब किसी लड़के से कोई लड़की जब शादी करने जा रही होती, तो वो ये बोलती ही इज़ वेल रेड, ही इज़ वेल ट्रैवल्ड, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। वेल ट्रैवल मतलब दुनिया घूमना इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप दुनिया घूमें, दुनिया समझें, तरह तरह के कल्चर को समझें। आज मेरी बेटी जब फ़्लाइट में जाती है, तो उसको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पे क्या होना है, उसकी सिक्योरिटी चेकिंग कैसे होगी, कहाँ से उसको सामान लेना है, कहाँ से उसको किस तरह फ़्लाइट में जाना है, किस तरह उसको बेल्ट लगा रहा है, किस तरह अगर उसको पानी चाहिए तो उसको एयर हॉस्टेस को बुलाना है। शी नोज़ ईच एंड एवरी थिंग। आई थिंक प्रैक्टिकली जो इंसान सीखता है वो आप यही चीज़ें आप उसको स्कूल में पढ़ाएंगे कि आप जब फ्लाइट में बैठते हैं तो आप बेल्ट लगाइए, आप ये करिए, वो करिए, लेकिन जब वो खुद देख के सीख रही है तो उसको पता चल रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। खैर, ये सब चीज़ें तो अभी प्ले स्कूल में 2-2.5 साल के बच्चों को सिखाई भी नहीं जाती हैं, जो मेरी बच्ची ऑलरेडी सीख गई हैं। और आप लोग तो कब से बोल रहे हो उसके बारे में। कुछ लोगों ने बोला कि वो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को लगता है कि उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्हें खुद डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी शी इज़ परफेक्टली फाइन। और मैं, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहले मुझे चिंता होती है कि मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊं। तो अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो आप लोग भी रिलैक्स्ड रहिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा प्यार आप मेरी बच्ची को नहीं कर सकते। आई एम श्योर आप मेरी बच्ची को प्यार करते होंगे, पर समझ रहे हैं ना। दूसरा, 2.5 साल की बच्ची है यार, उसकी पढ़ाई की आपको इतनी क्या चिंता है? कौन सी पढ़ाई कर रही है वो अभी स्कूल में? जो पढ़ाई वो स्कूल में कर रही है वो मैं उसको करवा दूँगी यार। शी इज़ वेरी फ्रेंडली विद अदर किड्स। अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे बच्चों के साथ वो नहीं खेलती है या दूसरे बच्चों के साथ वो फ्रेंडली नहीं है, शी इज़ वेरी फ्रेंडली। एंड ऑफकोर्स उसकी नैनीज़ जो बार बार चेंज हुई है, उससे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि शी इज़ फ्रेंडली विद एवरी वन, नॉट जस्ट विद द किड्स ऑफ हर एज, बट विद ईच एंड एवरी पर्सन। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना हो सके ना, कम से कम 5 से 7 साल तक बच्चों के साथ रहिए, जितना हो सकता है, क्योंकि ये टाइम ना आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। क्योंकि इसके बाद बच्चों की अपनी लाइफ होगी, अपने फ्रेंड्स होंगे, अपना स्कूल होगा, अपना होमवर्क होगा, उनके पास टाइम नहीं होगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। दे हैव देयर ओन लाइफ, दे विल बी हैविंग देयर ओन लाइफ। सो जितना हो सकता है उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। मेरे काम छोड़ने का मकसद ही ये था कि मैं कुछ साल अपनी बच्ची के साथ दिन रात रह सकूं, उसके साथ ट्रैवल कर सकूं, उसके साथ मस्तियां कर सकूं, ताकि यही टाइम जो है वो हम चेरिश करेंगे बाद में। और फिर जब उसकी अलग लाइफ होगी, उसके अपने फ्रेंड्स होंगे, तब उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मेरे साथ इतना ट्रैवल कर सके। फिर मैं अपने वर्क ट्रिप्स में भी जाऊँगी तो शायद मुझे अकेला जाना पड़े, शायद उसके पास टाइम ना हो मेरे साथ जाने के लिए। तो दूसरों को कमेंट करने की बजाय, दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय, अगर आप अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे और जो मैं आपको जो दिखाना चाह रही हूँ आप वो देखिए, जो मैं नहीं दिखाना चाह रही हूँ, जो मैं नहीं दिखा रही हूँ, उस पर फोकस मत कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं उसका स्कूल नहीं भेज रही हूँ, तो आपको क्या पता मैं उसको स्कूल भेज रही हूँ कि नहीं। रोज़ मैं स्कूल के बाहर का आपको क्या क्लिप दिखाऊँ? मेरा व्लॉग 8 से 10 मिनट का होता है, उसमें मैं आपको अपने 24 घंटे नहीं दिखा सकती हूँ, और नहीं दिखाने हैं मुझे जो दिखाना है मैं वही दिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो यू आर फ्री टू गो, क्योंकि फ़िलहाल ज़ियाना के साथ मैं ऐसे ही शूट कर पा रही हूँ और मैं इतना ही शूट कर पाऊँगी। आप कह रहे हैं कि मेरे को ज़ियाना के अलावा दिखाने को कुछ है नहीं, तो ज़ियाना के अलावा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। व्लॉग तो छोड़ दीजिए, मेरी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरी ज़िंदगी जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है और दिन रात मैं उसके आसपास रहती हूँ, और मुझे 1 मिनट उससे दूर होना ही नहीं है। अभी जब मैं इवेंट में गई थी तो HT ने मेरा इंटरव्यू लिया था। वो मुझे बोल रहे थे कि
जब भी वर्किंग मॉम्स होती हैं तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहती हैं, क्योंकि वर्क भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तब मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि ऐसा जब बच्चा जब तक आपके पेट में रहता है या जब तक आप डिलीवर नहीं करते हो तब तक आप यही सोचते हो कि आप दोनों चीज़ें मैनेज करेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो वर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा आ गया तो इसका मतलब मैं क्या काम नहीं करूँगी? काम भी करूँगी मैं। लेकिन द मोमेंट आपका बच्चा आप डिलीवर करते हैं, आपका बच्चा आपके हाथ में आता है, आपकी प्रायोरिटीज़ जस्ट चेंज। आप एक औरत शायद इसी तरह बनाई गई है कि जब वो माँ बनती है सब कुछ बैक सीट चला जाता है और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सब मतलब सारी प्रायोरिटी जो होती है वो अपने बच्चे को देती है। तो मैं भी एक माँ हूँ और मेरे लिए काम इम्पोर्टेंट है, पर सबसे पहले मेरी ज़ियाना। तो इसीलिए मुझे जब ये इवेंट का ऑफ़र आया तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि अभी बहुत ट्रैवल हो चुका है, पता नहीं वापस पैकिंग अनपैकिंग बहुत केओस हो जाएगा और फिर ज़ियाना के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो जाएगा। देन आई रियलाइज़ कि एक तो शी लव्स ट्रैवलिंग, दूसरा ये मेरा वर्क है, आई एम गोइंग टू बी पेड फॉर दिस। एंड देन जॉनसन्स इज़ अ बिग ब्रांड, इसके साथ कोलैबोरेशन इट्स अ बिग थिंग। जॉनसन से कॉल आना इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं छोड़नी चाहिए और काफ़ी सोच समझ के मैंने डिसाइड किया कि मुझे इवेंट करना चाहिए। तो मैं ज़ियाना को साथ में लेके गई और सबसे कमाल की बात ये थी कि उन्होंने वो लोग अग्री कर गए कि मैं ज़ियाना को लेके आ सकती हूँ। एंड देन दे डिड द टिकट्स फॉर बोथ ऑफ अस, द स्टे एंड एवरीथिंग। एंड 2 दिन ज़ियाना के लिए बहुत कंफर्टेबल थे वहाँ पे। इनफैक्ट उन लोगों ने एक बहुत प्यारा प्ले एरिया होटल में बनाया था, इवेंट वालों ने। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। आई कुडंट शूट इट बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, बट ज़ियाना इन्जॉय कर रही थी वहाँ उस प्ले एरिया में। तो शी हैड अ ग्रेट टाइम। So yeah, I think it was a good decision.